हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज थ्री हार्मोन्स कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ कैटरपिलर इनटू अ बटरफ्लाई फुल स्टॉप। विच स्टेटमेंट अबाउट दीज हार्मोन इज फॉल्स। पहला हमारा है मोल्टिंग हार्मोन प्रमोट द चेंजेस इन द एपिडर्मिस, जिसे एक्सटर्नल स्केलेटन बोलते हैं। दूसरा है प्रोथ्रेसिक, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोथ्रेसिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोथ्रेसिक ग्लैंड टू रिलीज जुवेनाइल हार्मोन। तीसरा लेवल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन कंट्रोल द टाइम एट विच एन इंसेक्ट टर्न इनटू एन एडल्ट। एंड लास्ट में मोल्टिंग हार्मोन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनल डिस्क। तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखेंगे फंक्शन ऑफ इंसेक्ट हार्मोन, मतलब जो इंसेक्ट में हार्मोन होते हैं उनके फंक्शन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तीन हार्मोन होते हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस को यहाँ पर कह सकते हो कंट्रोल करते हैं। तो पहले देख लेते हैं जो मेटामॉर्फोसिस होता है इसका मतलब क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि कोई जैसे लार्वा या जैसे यहाँ पर जो जुवेनाइल स्टेज होता है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर जैसे कि क्या होता है, जो कैटरपिलर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं कैटरपिलर, ये कैटरपिलर कह सकते हो मोथ में कन्वर्ट होते हैं जैसे बटरफ्लाई वगैरह में। तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी जो यहाँ पर कह सकते हो फिजिकली चेंजेस आता है उनके बॉडी में, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। तो इसको कंट्रोल करने वाले कौन से हार्मोन यहाँ पर बटरफ्लाई में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तीन हार्मोन मेनली देखने को मिलते हैं जो कि कह सकते हो इस यहाँ पर कैटरपिलर के जो ब्रेन होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो देख लेते हैं। पहला हार्मोन होता है, इसका नाम है प्रोथोरेसिक या प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है एक डाइसोन हार्मोन, और लास्ट में यहाँ पर है जुवेनाइल हार्मोन। ये यहाँ पर मेनली तीन हार्मोन कह सकते हो जो कैटरपिलर है उनके ब्रेन में पाया जाता है। अब यहाँ पर इनका अलग अलग कह सकते हो फंक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के लिए बोला गया है। तो जैसे कि यहाँ पर जो ये जुवेनाइल हार्मोन होता है, जो लास्ट में यहाँ पर है जुवेनाइल हार्मोन, ये कह सकते हो यहाँ पर मतलब जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट जैसे कि जब मोथ बनता है तो इनमें ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं ये। बाकी यहाँ पर कैटरपिलर में ये देखने को मिलता है। तो जो दूसरा हार्मोन है यहाँ पर कह सकते हो जिसका नाम है यहाँ पर थोरैसिकोट्रोपिक हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है यहाँ पर कह सकते हो जो इस लार्वा का जो ब्रेन होता है, ब्रेन जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल बोलते हैं, यहाँ से ये रिलीज होता है। और यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, जिसमें से ये हार्मोन रिलीज होता है उस ग्लैंड का नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। प्रोथोरेसिक ग्लैंड, इसी से यहाँ पर ये हार्मोन रिलीज होता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका बेसिकली यहाँ पर ये काम होता है कि ये कह सकते हो यही हार्मोन जो होता है ये मेटामॉर्फोसिस करवाता है। क्या करवाता है, मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसी का यहाँ पर बेसिकली कह सकते हो फंक्शन होता है जिसमें कि यहाँ पर कैटरपिलर मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा होता है, दूसरा यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, इक्डाइन, क्योंकि हमने तीन हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था, इक्डाइसोन जिसका नाम है।
एक डाइसोन। ये हार्मोन कह सकते हो क्या करवाता है, ये मोल्टिंग करवाता है, मोल्टिंग। अब यहाँ पर मोल्टिंग क्या है, मोल्टिंग का मतलब बेसिकली यहाँ पर इतना हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर इंसेक्ट होते हैं वो एक्सोस्केलेटन के बने होते हैं, तो उन पर जो शेडिंग होता है उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। तो एक डाइसोन जो हार्मोन है वो मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। सबसे पहला है मोल्टिंग हार्मोन प्रमोट द चेंजेस इन द एपिडर्मिस, जिसे एक्सटर्नल स्केलेटन बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि मोल्टिंग से यहाँ पर क्या बनता है, क्यूटिकल बनता है। तो ये हमारा यहाँ पर राइट है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फॉल्स पे हमें टिक करना है। दूसरा है प्रोथोरेसिक हार्मोन स्टिमुलेट दी प्रोथोरेसिक ग्लैंड टू रिलीज जुवेनाइल हार्मोन। तो ये यहाँ पर कह सकते हो ये जो हार्मोन दिया गया है वो यहाँ पर स्टिमुलेट नहीं करता है जुवेनाइल हार्मोन को रिलीज करने के लिए, क्योंकि ब्रेन में ऑलरेडी 3 हार्मोन रिलीज होते हैं जो अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हार्मोन है जो जिसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जुवेनाइल हार्मोन, ये ब्रेन में ऑलरेडी पहले से सिक्रेट हुआ होता है, ये स्टिमुलेट नहीं करता है, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये हमारा यही क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरा, लेवल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन कंट्रोल टाइम एट विच एन इंसेक्ट टर्न इनटू एन एडल्ट। तो ये जो जुवेनाइल हार्मोन होता है ये कंट्रोल करता है जब कह सकते हो कैटरपिलर स्टेज होता है या लार्वा स्टेज बोल सकते हो, जिससे कि यहाँ पर एडल्ट में ये अब्सेंट हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा ये राइट है, मतलब फॉल्स नहीं है ये। लास्ट में मोल्टिंग हार्मोन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनल डिस्क। तो मोल्टिंग हार्मोन जो होता है इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक डाइसोन बोल सकते हैं। वो यहाँ पर क्या प्रमोट करता है, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनल डिस्क, किसमें, इंसेक्ट्स में। तो ये भी हमारा सही है, तो ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, बी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।